नमस्कार। आज हम करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रश्न पत्र सेकंड के अंतर्गत निकोलो मैकियावेली के मानव प्रकृति संबंधी विचारों का अध्ययन। मानव प्रकृति के संबंध में मैकियावेली के विचार न केवल प्लेटो और अरस्तू के विचारों से भिन्न है, बल्कि उन सब विचारों से भिन्न है जो मानव को सहयोगी, दयालु, कृपालु, उदार और परोपकारी मानते हैं। जहाँ प्लेटो और अरस्तू के लिए मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहना और उसमें सहयोग देना उसकी स्वाभाविक प्रकृति है, वहीं हॉब्स की भांति मैकियावेली की धारणा है कि मानव जन्म से बुरा है, दुष्ट, स्वार्थी और कपटी है। मैकियावेली लिखता है कि मानव जन्म से बुरा है, उसमें कोई अंतर्निहित अच्छाई या सद्गुण नहीं है, वह दुर्बलता, मूर्खता और धूर्तता का मिश्रण है। मैकियावेली की धारणा है कि मानव वह पशु है जो भय, सत्ता के लोभ, अहम और स्वार्थ से प्रेरित और उत्तेजित होता है। वह अकृतज्ञ, चंचल, धोखेबाज और कंजूस है। वह बुरा और भ्रष्ट है। वह तब तक कोई अच्छा कार्य नहीं करता जब तक उसका स्वार्थ या हित न हो या उसे अच्छाई करने के लिए बाध्य न किया गया हो। मैकियावेली लिखता है कि सामान्यतः व्यक्ति अकृतज्ञ, पाखंडी, भय को टालने वाले, लाभ के लोभी होते हैं। जब तक उन्हें लाभ की आज्ञा है तब तक वे आपके हैं, और जब तक आवश्यकता दूर है वे अपना खून, वस्तुएं, जीवन, बच्चों का बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। मैकियावेली राजा को ये परामर्श देता है कि उसे मानकर चलना चाहिए कि मानव बुरे हैं, और जब कभी उन्हें अवसर मिलेगा तो वे अपनी दुष्टता का अनुसरण करेंगे। मैकियावेली लिखता है कि मानव इतना दुष्ट है कि वह पिता की संपत्ति हड़पने के लिए पिता की मृत्यु का इंतजार करता है और आशाओं को अपरिमितता में अपराध करता है। आशाओं की अपरिमितता में अपराध करता है। मानव की प्रेरणा का एक अन्य स्रोत सत्ता और धन की प्राप्ति है। वह अपनी सबसे अच्छी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है और जितने मात्रा में वह उन्हें प्राप्त कर सकता है उतनी मात्रा में वह उन्हें प्राप्त करता है। सत्ता और धन की प्राप्ति में कोई सीमा नहीं और प्रत्येक मानव उन्हें प्राप्त करना चाहता है। अतः संघर्ष और प्रतिद्वंदिता की स्थिति सर्वथा बनी रहती है। जब तक मानव को कानून की शक्ति द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाता तब तक समाज में अव्यवस्था की स्थिति बनी रहेगी। इसलिए मैकियावेली कहता है कि सुरक्षा तभी तक संभव है जब तक शासन सुदृढ़ है। मैकियावेली लिखता है कि मानव दूसरों के साथ इसलिए सहयोग करता है कि उसे मालूम है कि इस प्रकार के सहयोग के बिना प्रत्येक दूसरे के साथ युद्ध की स्थिति हो जाएगी और सुरक्षा प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। मैकियावेली लिखता है कि व्यक्ति शासक की आज्ञाओं को इसलिए स्वीकार करते हैं कि उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, वह उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। जहाँ प्लेटो और अरस्तू के लिए सहयोग मानव प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, वह मैकियावेली के लिए यह सुरक्षा की शर्त द्वारा मर्यादित है। मैकियावेली लिखता है कि प्रेम और भय ही ऐसी दो शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा व्यक्ति से कुछ काम लिया जा सकता है और उन्हें वश में किया जा सकता है, परंतु जहाँ प्रेम का प्रभाव अच्छा होता है वहाँ भय तुरंत आज्ञाकारी होना है। मानव प्रकृति के संबंध में मैकियावेली के उपयुक्त विचारों के आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जिनमें कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट है, राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। जहाँ अरस्तू के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है, मानव राजनीतिक और सामाजिक प्राणी है, वह मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है। इसकी आवश्यकता सुरक्षा की मांग है। शासक का उद्गम इसलिए होता है कि मानव निर्बल और अकुशल प्राणी है और राज्य सत्ता के अभाव में अपने आप को दूसरों के आक्रमण से नहीं बचा सकता। शासक की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वह नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करे। दूसरा बिंदु है, शासक की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है, नैतिकता, परोपकारिता नहीं। मैकियावेली की धारणा है कि सफल शासक को जिन प्रेरणाओं पर विश्वास करना चाहिए वे नैतिकता, परोपकारिता नहीं बल्कि अहम और स्वार्थ हैं। उसे अपनी नीतियों को नैतिकता और आदर्शवादिता पर न्यायोचित ठहराने का प्रयास नहीं करना चाहिए और न ही उसे लोगों की सामाजिक और परोपकारी प्रवृत्तियों को अपील करना चाहिए। उसका उद्देश्य तो सुदृढ़ और शक्तिशाली राज्य की स्थापना है ताकि वह नागरिकों को सुरक्षा प्रदान कर सके जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। मैकियावेली के इसी पहलू को बाद में हॉब्स ने मनोवैज्ञानिक आधार कर इसे वैज्ञानिक बना दिया।
तीसरा बिंदु है राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण। मैकियावेली लिखता है कि जब व्यक्ति बुरे, भ्रष्ट, स्वार्थी हैं तो शासक को नैतिकता, धार्मिक या सामाजिक सद्गुणों का विश्वास नहीं करना चाहिए। इन गुणों पर विश्वास करना मूर्खता है। मैकियावेली लिखता है कि राजनीति के खेल को, कूटनीतिक संबंधों को, राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नैतिकता के सिद्धांतों पर खेला नहीं जा सकता। शक्ति और भय के आधार पर ही मानव को नियंत्रित किया जा सकता है और राज्य को सुरक्षित रखा जा सकता है। नेक्स्ट बिंदु है मानव का स्वभाव अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनीय होता है। प्लेटो और अरस्तु जैसे लेखकों की धारणा है कि शिक्षा द्वारा मानव की निष्कृष्ट और स्वार्थी प्रवृत्तियों को नियंत्रित या प्रशिक्षित किया जा सकता है, परंतु मैकियावेली की धारणा है कि मानव आचरण में स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों से अपरिवर्तनीय रहे हैं। ये ऐसी अंतर्निहित बुराइयां हैं जिन्हें शिक्षा द्वारा सुधारा नहीं जा सकता। मानव प्रकृति के संबंध में मैकियावेली के विचार काल्पनिक के अनुमान पर आधारित है। मैकियावेली ने इन्हें मनोवैज्ञानिक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया। यह कहना बहुत कठिन है कि मानव प्रकृति संबंधी उसके विचार वास्तविक मानव व्यवहार के परिप्रेक्ष्य के विश्लेषण पर आधारित हैं। तो मानव प्रकृति के मैकियावेली के विचारों की कुछ आलोचना की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मैकियावेली ने मानव प्रकृति की बुराई पक्ष की कल्पना की है, उसे सिद्ध नहीं किया है। उसे ऐतिहासिक उदाहरणों द्वारा बार बार दोहराया गया है, सिद्ध नहीं किया गया है। कोई चीज़ बार बार दोहराने से स्वयं सिद्ध नहीं हो जाते। मैकियावेली के पक्ष में केवल यही तर्क दिया जा सकता है कि उसने अपने युग की इटली में मानव प्रकृति के दुष्ट और विकृष्ट पहलू को देखा और उसी को उसने मानव प्रकृति का गुण मान लिया। दूसरी आलोचना है मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचार एक पक्षीय हैं। सदाचारियों का कहना है कि यदि मानव बुरा, दुष्ट, कपटी, धूर्त, पाखंडी, पापी, अहंकारी है तो मानव त्यागी, सहयोगी, दयालु, उदार और परोपकारी भी है। यदि मानव में केवल बुराई होती है तो सामाजिक संगठन या राज्य की कल्पना असंभव होती और देशभक्ति जैसे भाव कभी उत्पन्न नहीं होते। समाज और राज्य का अस्तित्व पारस्परिक सहयोग पर निर्भर करता है, असहयोग पर नहीं। तीसरा है यह धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में सुधार नहीं किया जा सकता। यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्तियों को पूर्णतः सुधारा नहीं जा सकता तो न थोड़ा बहुत तो अवश्य सुधारा जा सकता है। इस प्रकार आलोचना के आधार पर यह कहना स्वीकार किया जा सकता है कि खुले रूप में जिन सिद्धांतों के आधार पर मैकियावेली की आलोचना की जाती है, राजनीतिक और शासक उन्हीं नैतिक नीतियों और सिद्धांतों को गुप्त रूप से अनुसरण करते हैं। अब हम करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन, जिसमें फर्स्ट है राज्य की प्रकृति। राज्य के उदय और प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचार उसकी मानव प्रकृति संबंधी विचारों पर ही आधारित हैं। जहाँ अरस्तु के लिए राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, वहाँ मध्ययुग के लेखकों के लिए राज्य एक दैवी संस्था है। वहाँ मैकियावेली के लिए होब्स की बातें राज्य कृत्रिम और मानवकृत संस्था है, जिसका निर्माण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है और जिसका अस्तित्व इसी उद्देश्य के लिए बना हुआ है। होब्स की बात मैकियावेली का मत है कि राज्य के उदय से पूर्व मानव में स्वार्थ और अहम था, उसका जीवन असुरक्षित और अव्यवस्थित था। मानव की दुष्टता और स्वार्थ को रोकने और नियंत्रित करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ। मैकियावेली अरस्तु की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था मानता है और राज्य के सभी नागरिकों और समुदायों संस्थाओं पर उसकी शक्ति और सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। राज्य के हित के लिए वह व्यक्तिगत हित के बलिदान की मांग भी करता है। दूसरा है राज्य का उद्देश्य। मैकियावेली का मत है कि राज्य का केवल एक ही उद्देश्य है, वह है शक्ति अर्जन। राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसे सुदृढ़ और उसका विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए मैकियावेली राज्य को सभी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, न्यायिक, अन्यायिक साधनों को अपनाने की छूट देता है। मैकियावेली के राज्य का उद्देश्य अरस्तु की भांति अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं, शक्ति की प्राप्ति है। उसका सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत नहीं। मैकियावेली ने शक्ति के आधार पर ही राज्य को स्वस्थ अस्वस्थ दो भागों में व्यक्त किया है। उसके अनुसार वे राज्य स्वस्थ हैं जो युद्धशील हैं और निरंतर संघर्ष में लीन रहते हैं। ऐसे राज्य में एकता बनी रहती है और आंतरिक कलह उत्पन्न नहीं होती। अस्वस्थ राज्यों में नागरिक स्वार्थी होने से राज्य हितों की उपेक्षा करते हैं, इसलिए उनमें जहाँ आंतरिक एकता का अभाव होता है वहाँ वे बाह्य आक्रमण का शिकार भी बन जाते हैं। तीसरा है राज्यों का वर्गीकरण या गणतंत्र
गणराज्य और राजतंत्र में मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने अरस्तू की भांति राज्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, 3 शुद्ध और 3 विशुद्ध। राज्यों के शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र। इसके विकृत रूप हैं अत्याचार तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। यद्यपि मैकियावेली मिश्रित शासनों को ही श्रेष्ठ मानता है क्योंकि वे संतुलित होते हैं, परंतु मैकियावेली ने उनकी विशद व्याख्या नहीं की। मैकियावेली ने गणतांत्रिक और राजतांत्रिक शासनों का ही विस्तार से वर्णन किया है। जहाँ डिस्कोर्सेस में गणराज्य और उसकी समस्याओं का विवेचन किया है, वहाँ प्रिंस में राजतंत्र और उनकी समस्याओं का विवेचन किया है। उसकी धारणा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं की मांग करती है। अतः कुछ परिस्थितियों में शासन का राजतांत्रिक स्वरूप श्रेष्ठ हो सकता है और कुछ में उनका गणतांत्रिक स्वरूप ही श्रेष्ठ हो सकता है। गणतंत्र इटली के एकीकरण के लिए मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का कितना ही समर्थन किया हो, वह गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानता है। उसकी मान्यता है कि राज्य के स्थायित्व के लिए गणतंत्र ही सब अधिक अच्छा शासन है। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने लिखा है कि राज्य के निर्माण के लिए राजतंत्र उत्तम है, परंतु राज्य के स्थायित्व के लिए गणतंत्र अधिक सक्षम है। गणतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जहाँ नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है तथा उनके चरित्र का विकास होता है। उसमें नागरिक संतुष्ट होते हैं और उनमें पारस्परिक मेल मिलाप की भावना होती है। उनमें परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन संभव होता है। मैकियावेली लिखता है कि गणराज्य वही सफल हो सकता है जहाँ धन और संपत्ति की पर्याप्त समानता हो, राजनीतिक सत्ता का पर्याप्त बिखराव हो, लोग सद्गुणी हो तथा लोक भावना से प्रेरित हो तथा संगठित, सुदृढ़ एवं स्वतंत्र हो। राजतंत्र। मैकियावेली पक्का देशभक्त था और उसके समक्ष मूल समस्या इटली के एकीकरण की थी। गणराज्य को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते हुए भी उसकी धारणा थी कि राजनीतिक रूप से विघटित, सामाजिक रूप से भ्रष्ट और नैतिक रूप से पतित इटालियन समाज को गणराज्य द्वारा एकीकृत सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक सुदृढ़, शक्तिशाली, निरंकुश शासक की आवश्यकता है जिसके लिए नैतिकता, न्याय, अन्याय, छुपरे का प्रश्न न हो, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति और सुदृढ़ता ही मूल उद्देश्य हो। देशभक्ति और इटली के एकीकरण की इच्छा ने मैकियावेली को प्रिंस में निरंकुश, निरपेक्ष, निष्ठुर शक्तियों से युक्त शासन के समर्थन के लिए बाधित किया। यही कारण है कि इटली के अतिरिक्त मैकियावेली ने किसी अन्य देश के लिए राजतंत्र का समर्थन नहीं किया। अतः यह कहा जा सकता है कि मैकियावेली जहाँ कहीं संभव हो गणराज्य को पसंद करता है और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ राजतंत्र का समर्थन करता है। राजतंत्र को भी मैकियावेली ने 2 भागों में विभक्त किया है, पैतृक और निर्वाचित। मैकियावेली निर्वाचित राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र और अभिजात वर्ग के संबंध में मैकियावेली की राय अत्यंत निम्न है। उसकी धारणा है कि अभिजात वर्ग के हित राजतंत्र और मध्यम वर्ग दोनों के हितों के विपरीत होते हैं और व्यवस्थित शासन को इनका दमन करना चाहिए। नेक्स्ट है मैकियावेली के शासक के गुण संबंधी विचार। द प्रिंस में मैकियावेली ने शासक को सफलता प्राप्त करने हेतु कुछ परामर्श दिए हैं। उसकी धारणा है कि यदि शासक उसके द्वारा दिए गए परामर्श का अनुकरण करता है तो वह राज्य को सुरक्षित, सुदृढ़ और व्यवस्थित रख सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में मैकियावेली एक सफल शासक में कुछ गुणों की अपेक्षा रखता है जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है शक्ति अर्जन। शासक का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा करना और उसे व्यवस्थित बनाए रखना है। अतः शासक को शक्ति अर्जित करने, उसे बनाए रखने तथा उसका विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय सेना। कोई भी शासक अपने नागरिक देशभक्त सेनाओं के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता। सहायक और भाड़े के टट्टू शासन के लिए भयानक संकट होते हैं क्योंकि वे न केवल बुद्धिल होते हैं बल्कि अपने स्वामी के लिए हानिकारक होते हैं। ये उद्देश्यहीन, प्रेमहीन और प्रेरणाहीन होते हैं। भाड़े के टट्टुओं के संबंध में मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा है कि ये असंगठित, इच्छुक, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ, मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में बुद्धिल होते हैं। उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता है, वे विश्वास पात्र नहीं होते हैं। तीसरा है सैनिक शक्ति का विस्तार। शासक को युद्ध से अपना ध्यान विचलित नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य और आराम के जीवन से युद्धरत रहना अच्छा है, क्योंकि यदि यही तत्व सैनिक और नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन व्यतीत करने की आदत का विकास करता है। यदि शासक के पास सैनिकों का अभाव है तो इसके लिए उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए बल्कि स्वयं को दोष देना चाहिए, क्योंकि उसे शांति काल में लोगों की बुद्धिमत्ता और दुर्बलता पर काबू पाने के लिए इतिहास के ज्ञान और महापुरुषों के जीवन के अध्ययन पर बल देना चाहिए था।
नेक्स्ट है सिंह और लोमड़ी के गुणों से युक्त। मैकियावेली लिखता है कि सिंह अपने आप को जालों से नहीं बचा सकता, लोमड़ी भेड़िए से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती। अतः शासक के पास जालों, षड्यंत्रों मतलब से बचने के लिए लोमड़े की चालाकी और मक्कारी का गुण होना चाहिए, और भेड़ियों को अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट शासक के गुण में कहता है स्वांग और पाखंड के गुण। शासक में स्वांग और पाखंड के गुणों का होना आवश्यक है। शासक को बहुरूपी या दिखावटी होना चाहिए। देखने में शासक को दयालु, कृपालु, मानवीय, सत्यप्रिय और धार्मिक होना चाहिए, परंतु उसमें यदि आवश्यक हो तो इन गुणों के विपरीत कार्य करने की क्षमता और योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय अटल अपरिवर्तनशील हो। शासक में निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। गंभीर परिस्थितियों में भी उसे निर्णय लेने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। लोग तभी शासक से घृणा करते हैं जब वह दुर्बल, बुद्धिशील और अनिश्चित होता है। शासक में साहस, सहनशीलता और शानो शौकत होनी चाहिए। नेक्स्ट है भययुक्त परंतु घृणित नहीं। शासक को श्रद्धायुक्त और भययुक्त होना चाहिए, घृणित नहीं। शासक को अपना यश बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। शास्त्रों की शक्ति उसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखती है यदि शस्त्रों की शक्ति उसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखती है तो उसका यश और जन सद्भावना उसे आंतरिक षड्यंत्र से सुरक्षित रखती है। लोग शासक से तभी घृणा करते हैं जब वह लोभी और लूटमार करने वाला होता है। अतः शासक को लोगों की संपत्ति और नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है वीरता, कौशल और साहस का परिचय। शासक को चाहिए कि वह समय समय पर अपनी वीरता, कौशल, साहस का परिचय देता रहे। उसे महान और कुशल होना चाहिए। सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु होना चाहिए। तटस्थता उसके लिए हानिकारक है क्योंकि वह न शत्रु को डरा सकती है न मित्रता को सुदृढ़ कर सकती है। नेक्स्ट है योग्यता और निपुणता का प्रशंसक। शासक को समय समय पर गुणी और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, विशेषकर उन व्यक्तियों का जो किसी ढंग से राज्य का विकास, सुधार और उसकी समृद्धि करने में सहायक होते हैं। राजा को वाणिज्य और कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसे राज्य की सभी समूह को ध्यान देना चाहिए। समय समय पर उन्हें मिलना चाहिए और अपनी मानवता और कर्मशीलता का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट है पुरस्कारों और उपाधियों का वितरण। शासक को योग्य और गुणी व्यक्तियों को पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित करना चाहिए। इन पुरस्कारों और उपाधियों को शासक को स्वयं वितरित करना चाहिए, परंतु दंड अपनी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिलाना चाहिए, ताकि दंड में कोई त्रुटि हो तो आरोप अधिकारियों पर आए, शासक पर नहीं। नेक्स्ट है योग मंत्रियों का चयन। मंत्रियों के चयन में शासक को अत्यधिक सतर्कता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता, अच्छाई और वफादारी ही शासक की योग्यता और कुशलता का प्रथम परिचय है। यदि मंत्री लोभी और स्वार्थी है तो वे शासक के प्रति कभी वफादार नहीं रह सकते। नेक्स्ट है चापलूसों से दूरी। मैकियावेली लिखता है कि आत्मस्तुति मानव की स्वाभाविक दुर्बलता है। शासक को चापलूसों से सतर्क रहना चाहिए। ये चापलूस शासक के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। अतः शासक को योग्य और विश्वास पात्र मंत्रियों से ही परामर्श लेना चाहिए, परंतु यह परामर्श उन्हीं विषयों पर होना चाहिए जिन पर शासक परामर्श की मांग करता है। अतः किसी विषय पर परामर्श को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्य किसी विषय पर परामर्श को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है उदार और मितव्ययी। शासक को दूसरों के धन के संबंध में उदार और अपने धन के संबंध में मितव्ययी होना चाहिए। यदि शासक को डकैती, लूट और निष्कृष्ट धन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में उसे उदार होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का धन खर्च करने में उसे ख्याति प्राप्त होती है, परंतु अपने धन को खर्च करने में उसे मितव्ययी होना चाहिए, क्योंकि अपने धन को अधिक खर्च करने से उसे हानि होने की संभावना है। नेक्स्ट है विधि का शासन। मैकियावेली राज्य के निर्माण के लिए शक्ति, भय को महत्व देता है, परंतु राज्य के स्थायित्व के लिए विधि के शासन पर बल देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। शासक को लोगों की राजनीतिक शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। उसे उन्हें राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार देना चाहिए। मैकियावेली की दृष्टि से लोगों के हितों और राज्य के हितों में कोई भेद नहीं है। उसका निरंकुश शासक स्वयं के लाभ के लिए निरंकुश नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए निरंकुश है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैकियावेली राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार हेतु सभी प्रकार के मानवीय, पशुत्व, नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध, उचित और अनुचित साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। अब हम करेंगे मैकियावेली के राज्य संबंधी विचारों का अध्ययन, जिसमें फर्स्ट है राज्य की प्रकृति। राज्य के उदय और प्रकृति संबंधी मैकियावेली के विचार उसकी मानव प्रकृति संबंधी विचारों पर ही आधारित हैं। जहाँ अरस्तू के लिए राज्य एक प्राकृतिक एवं स्वाभाविक संस्था है, वहाँ मध्ययुगीय लेखकों के लिए राज्य एक दैवी संस्था है।
वहाँ मैकियावेली के लिए होब्स की बातें राज्य कृत्रिम और मानवकृत संस्था है जिसका निर्माण जीवन और संपत्ति की सुरक्षा के लिए हुआ है और जिसका अस्तित्व इसी उद्देश्य के लिए बना हुआ है। हॉब्स के बाद मैकियावेली का मत है कि राज्य के उदय से पूर्व मानव में स्वार्थ और अहम था, उसका जीवन असुरक्षित और अव्यवस्थित था। मानव की दुष्टता और स्वार्थ को रोकने और नियंत्रित करने के लिए ही राज्य का उदय हुआ। मैकियावेली अरस्तु की भांति राज्य को सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संस्था मानता है और राज्य के सभी नागरिकों और समुदायों संस्थाओं पर उसकी शक्ति और सर्वोच्चता को स्वीकार करता है। राज्य के हित के लिए वे व्यक्तिगत हित के बलिदान की मांग भी करता है। दूसरा है राज का उद्देश्य। मैकियावेली का मत है कि राज का केवल एक ही उद्देश्य है, वह है शक्ति अर्जन। राज्य को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए उसे सुदृढ़ और उसका विकास करने के लिए प्रयास करना चाहिए। शक्ति प्राप्त करने के लिए मैकियावेली राज्य को सभी प्रकार के नैतिक, अनैतिक, न्यायिक, अन्यायिक साधनों को अपनाने की छूट देता है। मैकियावेली के राज्य का उद्देश्य अरस्तु की भांति अच्छे जीवन की प्राप्ति नहीं, शक्ति की प्राप्ति है। उसका सिद्धांत राज्य के संरक्षण का सिद्धांत है, राज्य का सिद्धांत नहीं। मैकियावेली ने शक्ति के आधार पर ही राज्य को स्वस्थ अस्वस्थ दो भागों में व्यक्त किया है। उसके अनुसार वे राज्य स्वस्थ हैं जो युद्धशील हैं और निरंतर संघर्ष में लीन रहते हैं। ऐसे राज्य में एकता बनी रहती है और आंतरिक कलह उत्पन्न नहीं होती। अस्वस्थ राज्यों में नागरिक स्वार्थी होने से राज्य हितों की उपेक्षा करते हैं, इसलिए उनमें जहां आंतरिक एकता का अभाव होता है वहां वे बाह्य आक्रमण का शिकार भी बन जाते हैं। तीसरा है राज्यों का वर्गीकरण या गणतंत्र, गणराज्य और राजतंत्र में मैकियावेली के विचार। मैकियावेली ने अरस्तु की भांति राज्यों को 6 भागों में वर्गीकृत किया है, 3 शुद्ध और 3 विशुद्ध। राज्यों के शुद्ध रूप हैं राजतंत्र, कुलीन तंत्र और संवैधानिक प्रजातंत्र। इसके विकृत रूप हैं अत्याचार तंत्र, अल्पतंत्र और प्रजातंत्र। यद्यपि मैकियावेली मिश्रित शासनों को ही श्रेष्ठ मानता है क्योंकि वे संतुलित होते हैं, परंतु मैकियावेली ने उनकी विशद व्याख्या नहीं की। मैकियावेली ने गणतांत्रिक और राजतांत्रिक शासनों का ही विस्तार से वर्णन किया है। जहां डिस्कोर्सिस में गणराज्य और उसकी समस्याओं का विवेचन किया है, वहां प्रिंस में राजतंत्र और उनकी समस्याओं का विवेचन किया है। उसकी धारणा है कि भिन्न भिन्न प्रकार के सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न प्रकार के शासन व्यवस्थाओं की मांग करती है। अतः कुछ परिस्थितियों में शासन का राजतंत्रिक स्वरूप श्रेष्ठ हो सकता है और कुछ में उनका गणतांत्रिक स्वरूप ही श्रेष्ठ हो सकता है। गणतंत्र इटली के एकीकरण के लिए मैकियावेली ने निरंकुश राजतंत्र का कितना ही समर्थन किया हो, वह गणतंत्र को श्रेष्ठ शासन मानता है। उसकी मान्यता है कि राज्य के स्थायित्व के लिए गणतंत्र ही अधिक अच्छा शासन है। डिस्कोर्सेस में मैकियावेली ने लिखा है कि राज्य के निर्माण के लिए राजतंत्र उत्तम है, परंतु राज्य के स्थायित्व के लिए गणतंत्र ही अधिक सक्षम है। गणतंत्र शासन की एक ऐसी प्रणाली है जहां नागरिकों को शासन में भाग लेने का अवसर मिलता है और उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है तथा उनके चरित्र का विकास होता है। उनमें उसमें नागरिक संतुष्ट होते हैं और उनमें पारस्परिक मेल मिलाप की भावना होती है। उनमें परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तन संभव होता है। मैकियावेली लिखता है कि गणराज्य वही सफल हो सकता है जहाँ धन और संपत्ति की पर्याप्त समानता हो, राजनीतिक सत्ता का पर्याप्त बिखराव हो, लोग सद्गुणी हो तथा लोक भावना से प्रेरित हो तथा संगठित, सुदृढ़ एवं स्वतंत्र हो। राजतंत्र। मैकियावेली पक्का देशभक्त था और उसके समक्ष मूल समस्या इटली के एकीकरण की थी। गणराज्य को श्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानते हुए भी उसकी धारणा थी कि राजनीतिक रूप से विघटित, सामाजिक रूप से भ्रष्ट और नैतिक रूप से पतित इटालियन समाज को गणराज्य द्वारा एकीकृत सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक सुदृढ़, शक्तिशाली, निरंकुश शासक की आवश्यकता है जिसके लिए नैतिकता, न्याय, अन्याय, छुपरे का प्रश्न न हो, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति और सुदृढ़ता ही मूल उद्देश्य हो। देशभक्ति और इटली के एकीकरण की इच्छा नहीं मैकियावेली को प्रिंस में निरंकुश, निरपेक्ष, निष्ठुर शक्तियों से युक्त शासन के समर्थन के लिए बाधित किया। यही कारण है कि इटली के अतिरिक्त मैकियावेली ने किसी अन्य देश के लिए राजतंत्र का समर्थन नहीं किया। अतः कहा जा सकता है कि मैकियावेली जहाँ कहीं संभव हो गणराज्य को पसंद करता है और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ राजतंत्र का समर्थन करता है। राजतंत्र को भी मैकियावेली ने 2 भागों में व्यक्त किया है, पैतृक और निर्वाचित। मैकियावेली निर्वाचित राजतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। नेक्स्ट है कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र और अभिजात वर्ग के संबंध में मैकियावेली की राय अत्यंत निम्न है। उसकी धारणा है कि अभिजात वर्ग के हित राजतंत्र और मध्यम वर्ग दोनों के हितों के विपरीत होते हैं और व्यवस्थित शासन को इनका दमन करना चाहिए। नेक्स्ट है मैकियावेली के शासक के गुण संबंधी विचार।
द प्रिंस में मैकियावेली ने शासक को सफलता प्राप्त करने हेतु कुछ परामर्श दिए हैं। उसकी धारणा है कि यदि शासक उसके द्वारा दिए गए परामर्श का अनुकरण करता है तो वह राज्य को सुरक्षित, सुदृढ़ और व्यवस्थित रख सकता है। अर्थात दूसरे शब्दों में मैकियावेली एक सफल शासक में कुछ गुणों की अपेक्षा रखता है, जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं। फर्स्ट है शक्ति अर्जन। शासक का कर्तव्य राज्य की सुरक्षा करना और उसे व्यवस्थित बनाए रखना है। अतः शासक को शक्ति अर्जित करने, उसे बनाए रखने तथा उसका विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरा है राष्ट्रीय सेना। कोई भी शासक अपने नागरिक देशभक्त सेनाओं के बिना सुरक्षित नहीं रह सकता। सहायक और भाड़े के टट्टू शासन के लिए भयानक संकट होते हैं, क्योंकि वे न केवल बुद्धिल होते हैं बल्कि अपने स्वामी के लिए हानिकारक होते हैं। ये उद्देश्यहीन, प्रेमहीन और प्रेरणाहीन होते हैं। भाड़े के तत्वों के संबंध में मैकियावेली ने द प्रिंस में लिखा है कि ये असंगठित, इच्छुक, अनुशासनहीन, अकृतज्ञ, मित्रों में बहादुर परंतु शत्रुओं में बुद्धिल होते हैं। उन्हें ईश्वर से कोई भय नहीं होता है, वे विश्वास पात्र नहीं होते हैं। तीसरा है सैनिक शक्ति का विस्तार। शासक को युद्ध से अपना ध्यान विचलित नहीं करना चाहिए। ऐश्वर्य और आराम के जीवन से युद्धरत रहना अच्छा है, क्योंकि यदि यही तत्व सैनिक और नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति, एकता और कठोर जीवन व्यतीत करने की आदत का विकास करता है। यदि शासक के पास सैनिकों का अभाव है तो इसके लिए उसे किसी को दोष नहीं देना चाहिए, बल्कि स्वयं को दोष देना चाहिए, क्योंकि उसे शांति काल में लोगों की बुद्धिमत्ता और दुर्बलता पर काबू पाने के लिए इतिहास के ज्ञान और महापुरुषों के जीवन के अध्ययन पर बल देना चाहिए था। नेक्स्ट है सिंह और लोमड़ी के गुणों से युक्त। मैकियावेली लिखता है कि सिंह अपने आप को जालों से नहीं बचा सकता, लोमड़ी भेड़िए से अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकती। अतः शासक के पास जालों, षड्यंत्रों से बचने के लिए लोमड़ी की चालाकी और मक्कारी का गुण होना चाहिए, और भेड़ियों को अर्थात विदेशी आक्रमणकारियों को डराने के लिए सिंह जैसी शक्ति होनी चाहिए। नेक्स्ट शासक के गुण में कहता है स्वांग और पाखंड के गुण। शासक में स्वांग और पाखंड के गुणों का होना आवश्यक है। शासक को बहुरूपी या दिखावटी होना चाहिए। देखने में शासक को दयालु, कृपालु, मानवीय, सत्यप्रिय और धार्मिक होना चाहिए, परंतु उसमें यदि आवश्यक हो तो इन गुणों के विपरीत कार्य करने की क्षमता और योग्यता भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय अटल, अपरिवर्तनशील हो। शासक में निर्णय लेने की क्षमता और योग्यता होनी चाहिए। गंभीर परिस्थितियों में भी उसे निर्णय लेने के लिए कोई हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। लोग तभी शासक से घृणा करते हैं जब वह दुर्बल, बुद्धिशील और अनिश्चित होता है। शासक में साहस, सहनशीलता और शानो शौकत होनी चाहिए। नेक्स्ट है भययुक्त परंतु घृणित नहीं। शासक को श्रद्धायुक्त और भययुक्त होना चाहिए, घृणित नहीं। शासक को अपना यश बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यदि शस्त्रों की शक्ति उसे बाह्य आक्रमण से सुरक्षित रखती है तो उसका यश और जन सद्भावना उसे आंतरिक षड्यंत्र से सुरक्षित रखती है। लोग शासक से तभी घृणा करते हैं जब वह लोभी और लूटमार करने वाला होता है। अतः शासक को लोगों की संपत्ति और नारी जाति का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है वीरता, कौशल और साहस का परिचय। शासक को चाहिए कि वह समय समय पर अपनी वीरता, कौशल, साहस का परिचय देता रहे। उसे महान और कुशल होना चाहिए। सच्चा मित्र और सच्चा शत्रु होना चाहिए। तटस्थता उसके लिए हानिकारक है, क्योंकि वह न शत्रु को डरा सकती है न मित्रता को सुदृढ़ कर सकती है। नेक्स्ट है योग्यता और निपुणता का प्रशंसक। शासक को समय समय पर गुणी और योग्य व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए, विशेषकर उन व्यक्तियों का जो किसी ढंग से राज्य का विकास, सुधार और उसकी समृद्धि करने में सहायक होते हैं। राजा को वाणिज्य और कृषि को प्रोत्साहन देना चाहिए। उसे राज्य की सभी समूह को ध्यान देना चाहिए। समय समय पर उन्हें मिलना चाहिए और अपनी मानवता और कर्मशीलता का परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट है पुरस्कारों और उपाधियों का वितरण। शासक को योग्य और गुणी व्यक्तियों को पुरस्कार और उपाधियों से सम्मानित करना चाहिए। इन पुरस्कार और उपाधियों को शासक को स्वयं वितरित करना चाहिए, परंतु दंड अपनी अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा दिलाना चाहिए, ताकि दंड में कोई त्रुटि हो तो आरोप अधिकारियों पर आए, शासक पर नहीं। नेक्स्ट है योग मंत्रियों का चयन। मंत्रियों के चयन में शासक को अत्यधिक सतर्कता का परिचय देना चाहिए, क्योंकि उनकी योग्यता, अच्छाई और वफादारी ही शासक की योग्यता और कुशलता का प्रथम परिचय है। यदि मंत्री लोभी और स्वार्थी है तो वे शासक के प्रति कभी वफादार नहीं रह सकते। नेक्स्ट है चापलूसों से दूरी। मैकियावेली लिखता है कि आत्मस्तुति मानव की स्वाभाविक दुर्बलता है। शासक को चापलूसों से सतर्क रहना चाहिए। ये चापलूस शासक के लिए खतरा उत्पन्न कर देते हैं। अतः शासक को योग्य और विश्वास पात्र मंत्रियों से ही परामर्श लेना चाहिए, परंतु यह परामर्श उन्हीं विषयों पर होना चाहिए जिन पर शासक परामर्श की मांग करता है। अतः किसी विषय पर परामर्श को स्वीकार नहीं करना चाहिए, अन्य किसी विषय पर परामर्श को स्वीकार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है उदार और मितव्ययी। शासक को दूसरों के धन के संबंध में उदार और
अपने धन के संबंध में मितव्ययी होना चाहिए। यदि शासक को डकैती, लूट और निष्कृष्ट धन प्राप्त होता है तो उसके संबंध में उसे उदार होना चाहिए, क्योंकि दूसरों का धन खर्च करने में उसे ख्याति प्राप्त होती है, परंतु अपने धन को खर्च करने में उसे मितव्ययी होना चाहिए, क्योंकि अपने धन को अधिक खर्च करने से उसे हानि होने की संभावना है। नेक्स्ट है विधि का शासन। मैकियावेली राज्य के निर्माण के लिए शक्ति, भय को महत्व देता है, परंतु राज्य के स्थापना के लिए विधि के शासन पर बल देता है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। शासक को लोगों की राजनीतिक शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। उसे उन्हें राज्य के कार्यों में हिस्सा लेने का अधिकार देना चाहिए। मैकियावेली की दृष्टि से लोगों के हितों और राज्य के हितों में कोई भेद नहीं है। उसका निरंकुश शासक स्वयं के लाभ के लिए निरंकुश नहीं, बल्कि सार्वजनिक हित के लिए निरंकुश है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मैकियावेली राज्य की रक्षा, स्थिरता और विस्तार हेतु सभी प्रकार के मानवीय, पशुत्व, नैतिक, अनैतिक, वैध, अवैध, उचित और अनुचित साधनों के प्रयोग की आज्ञा देता है। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।